सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको लगे सबसे पहले हल्का हल्का वाला चीज सबको पहले निपटाइए, भारी वाला को छोड़ते चलिए। जैसे मैं आप लोगों का आपको जो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए 0.3 पर रेकरिंग है, ठीक है, अब प्लस 0.4 पर रेकरिंग, ठीक है, इसको कहा जाएगा सरलतम रूप में लिखे। इसका कभी पूछा जाएगा रूप में लिखे, ठीक है, सरलतम रूप में इसको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको पहले तोड़िए। जब भी रेकरिंग रहेगा तो एगो पर रेकरिंग आएगा तो कितना, एगो 9, तो बट्टे में 9 कर दिए, 3 बट्टा 9 हो गया। आई क्या हो गया 4 बट्टा 9, इसका लघुत्तम लेंगे 9, तो 3 + 4 बराबर कितना होगा 7 बट्टा 9। ये ऑप्शन में रहेगा, आपको इसको क्या कर देना है, ठीक कर देना है। दूगो पर रेकरिंग आएगा तो दूगो 9। हाँ, दूगो पर आएगा तो दूगो। जैसे आपको एक और पूछ सकता है, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए 0.23 पर रेकरिंग हो, तो यह क्या हो जाएगा 23 पर सीधे कितना दूगो 9 डाल दीजिए, खत्म। इस तरह का आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आपको बोला जा रहा है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, आपको 0.32 पर रेकरिंग हो तो क्या हो जाएगा, 0. क्या हो जाएगा 32 पर होगा तो 32, दूगो पर है तो दूगो 9 हो गया। इस तरह का जो क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। परवेश संख्या से हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आपको रैखिक समीकरण की बात हो रहा है, क्या रैखिक समीकरण कई बारी पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग भूल जाते हैं। अगर घात का बोला जाए तो घात कितने होते हैं, घात 1, इसका शून्यांक, चाहे आप शून्यांक कर लेते हैं, शून्यांक कितने होते हैं 1। इसका एक और होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप कितने होते हैं ax + b, जहाँ a = नॉट 0, ध्यान रखिए। इसमें देखिए, अगर इसी में अगर आपको द्विघात का पूछ दिया जाए, किसका द्विघात समीकरण या बहुपद के, देखिए समीकरण में बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, समीकरण में क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और बहुपद में बराबर 0 नहीं होगा। इतना क्लियर रखिए। द्विघात की बात होगा तो इसका भी घात कितना हो जाएगा 2, शून्यांक 2, उसके बाद व्यापक रूप कितना हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0, जहां a = नॉट 0, ध्यान रखिएगा। तीसरा त्रिघात की बात करें, त्रिघात समीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका भी घात हो जाएगा 3, शून्यांक हो जाएगा 3, और इसका व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप जो हो जाएगा x³ + bx² + cx + d, जहां a = नॉट 0। इसमें से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है, अब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से वो क्वेश्चन आप क्या कर लीजिए, इसको याद करके रखिए, ठीक है। इसमें मूलों का योग पूछा, विवेचक पूछ दिया जाए, विवेचक आप कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। +8x + 10 एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया। देखिए इसका पूछ रहा है घात, क्या पूछ रहा है घात पूछ रहा है। तो घात पूछेगा तो क्या होगा, इसका घात क्या है 2, तो x का घात है 2, तो ये घात क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट मारिए 2 आंसर, ठीक है, हो गया। मान लिए जैसे मान लिए शून्यांकों का योग पूछा जाए तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। देखिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप करते जाइए। आप ये भी जानते हैं सूत्र होता है, सूत्र जैसे कभी निकालने का, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, चाहे मूल निकालने का सूत्र, कभी हो गया मूल निकालने का सूत्र देख लीजिए, तो क्या होता है -b + √b² - 4ac/2a। एक फॉर्मूला है, आपके अभी टेस्ट में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक और चीज, बहुपद निकालने का सूत्र, बहुपद निकालने का सूत्र, ये क्या हो जाएगा x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप जो है कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका क्या निकालना है? मूल बराबर हो। तो विवेचक का सूत्र जानते हो? हाँ? तो क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। तो इसका क्या करना? मूल बराबर हो। जो मूल बराबर कब होता है? जब बराबर होता है तब। डी बराबर क्या होना चाहिए? जब डी बराबर 0 होगा। तो देखिए बी कितना है मेरा? ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो बी कितना है? ए स्क्वायर माइनस 4 अगुने ए कितना? बी, और सी कितना? तो सी ए बराबर 0। हाँ देखिए सी बराबर कथी निकालना है? सी बराबर पूछ सी बराबर पूछ रहा है। सुनो, सी बराबर पूछ रहा है तो माइनस 4bc बराबर यहाँ पर चल जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से ही कट जाएगा। तो यहाँ सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4b। यही तो आपका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो। चलिए एक चीज हम बता रहे हैं, सुनिए। क्या बताए हैं? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नॉट था, यही ना। एगो कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन में 3 गो होता है। एक क्या होता है? प्रतिच्छेदी, और दूसरा क्या होता है? संगत। एक हल होगा तो एक हल, या इसको बोलते हैं कथी? और द्वितीय एग्जाम एडजेक्टिव में रहेगा, आप देख लीजिएगा, मार लीजिएगा। एक और होता है, एक और होगा आपको संगत। क्या होगा? संगत, ठीक। चलिए एक होगा, अरे जो 2 चर वाला चीज रखे समीकरण है ना, तो यही से एडजेक्टिव करता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तीसरा कहता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2। जब इस कंडीशन में हो, जब इस कंडीशन में होगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? पहला, इसका समीकरण कैसा होगा? एक अपरिमिति रूप से अनेक हल। क्या होगा? सर जी हाँ ये नहीं समझ जैसे कि तीनों बराबर है ना, हम लोग तो समझ जाता है ये समांतर नहीं, तो समांतर के लिए दूसर है। किताब में देखिए ना आप लोग, पूरे समझ में आता है, बस दिमाग में याद हो, खाली उन्हें याद रहता है कि समांतर भाई बराबर तीनों रहता है ना। हाँ, तो लगता है कि ये समांतर ये मान लेते हैं। एक क्या होगा? इसका अनेक हल है। देखिए एकरा इजाजत क्या करना है? इसका इजाजत है जेने मने होने जा सकता है, इसका रोक छोक होना नहीं है। तो आप आजादी इसको दीजिए पूरी तरह। तो क्या होगा? अपरिमिति रूप से क्या होगा? रूप से अनेक हल। क्या होगा? इसको सीधा रखिए, अनेक हल। ये आजादी है, इसको अनेक हल होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक जो होगा इसका तो समीकरण हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन इसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती। क्या होगा? संपाती। क्या होगा? संपाती होगा। अब बताइए इसका होगा आश्रित, ठीक है। एक और होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, किताब ले आइए तो नॉट c1 बट्टा ct, यही ना। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है? संपाती है तो यहाँ क्या होगा? रेखा कैसा होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर। ये भी एक क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। दो गो संगत होता है, विरोधी। असंगत प्रयास होगा, ठीक है। याद रखिए दो गो जो है, समझे? किताब ले लो, किताब नहीं रखिएगा बारे गाड़ी पहले। चलिए तो देखिए एडजेक्टिव जो है इसी से पूछेगा। एडजेक्टिव यही तीनों में से कौन रहेगा?
इससे ज्यादा नहीं जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें एगो एडजेक्टिव आपको पूछा जाएगा, कैसे हम आपको बताते हैं। इसमें एगो एडजेक्टिव पूछा जाएगा आपको, नहीं वैसे नहीं पूछा जाएगा, आपको एडजेक्टिव पूछा जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा। जैसे देखिए इसको आप कंप्लीट करिए। हाँ एक और चीज है, रैखिक समीकरण के घात कितने होते हैं, तो क्या होते हैं, एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। तो इसमें देखिए एक और सवाल इसमें पूछा जाता है आपको, सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ऑप्शन देना रहेगा, इसको बनाने नहीं जाइएगा, इसको बनाने नहीं जाइएगा, इसका ऑप्शन से बनाइएगा। हम आपको एक एक सवाल बताते हैं, इसको बना लीजिएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1, b में दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 1, c में दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 2, और d में दिया हुआ है x बराबर 3 और y बराबर 1। देखिए इसको जो है आप कोई भी हालत में इसको हल करने नहीं जाइएगा, इसको मारना है ट्रिक से। कैसे मारना है, ट्रिक से। तो कैसे मारना है देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें ट्रिक कैसे मारना है। हमको यहाँ 0 लाना है, x y के सीधे मान पुट कर दिएगा। क्या करना है, जैसे मान लिया हम x बराबर हम 2 रखेंगे, आई 1 रखेंगे तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन ईमान धा के इसमें देखिए था, x बराबर 3 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, आई 4 एक होगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और नहीं होगा, देखिए जैसे मान लिया x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे तो घटेगा तो 0 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, समझ गए, सीधे ऑप्शन में डालिएगा, x माइनस एगो डाल के देखिएगा, x बराबर 2 और माइनस यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0। बात समझ रहे हैं, इस तरह का बराबर 0 मतलब कि बराबर हो जाएगा तभी हो जाएगा। बस हाँ, 0 बराबर नहीं होगा ताले नहीं होगा। समीकरण का मतलब यही है, अगर दोनों बराबर नहीं होगा ताले नहीं होगा। बात समझे। आपसे एगो पूछा जाएगा, ऐसे ही दिया जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा ये रेखा क्या है, ये रेखा के बारे में ही पूछ दिया जाएगा आपको, यही में से कौन पूछ लेगा। जैसे आपको सवाल आपको देते हैं, एडजेक्टिव में कैसे सवाल पूछता है, जैसे यहाँ दे दिया जाए, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, सुनिए, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, इसमें रहेगा कोनो इसमें से ऑप्शन में रहेगा, ई वाला ऑप्शन में रहेगा या प्रतिच्छेदी वाला में रहेगा, चाहे परिमित अनेक हल रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल, इसी में से रहेगा। तो आप ध्यान रखिए, तो इसको हम डालेंगे तो इस फार्मूला पर कोनो डालेंगे, तीनों में से कोनो पर डालिए। जैसे मान लिए यहाँ पर 2/6 कर दिए, इसको 3 माइनस क्या हो गया 9, इसको क्या कर दिए बराबर 2/5, ये माइनस से माइनस हटाइए, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, क्या आइयो 3 हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 और नोट 2/5। अब बताइए कि कौन सा है, कौन सा समीकरण में आएगा, समांतर, समांतर में है। समांतर ऑप्शन में रहेगा तो समांतर में तो कोई हल रहेगा तो कोई मानेंगे, संगत रहेगा तो संगत, जो यहाँ रहेगा यहाँ से वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आया। तो इस तरह मान लीजिएगा, आपको बन जाएगा। चलिए, इससे ज्यादा आपको हमको नहीं लग रहा है 2 चर वाले रेखीय समीकरण से क्वेश्चन पूछेगा। इतने में से 2 चर वाले रेखीय समीकरण, पहला तो ये हो गया, और दूसरा तो एक मान डालिए, और तीसरा आप जो है इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बताइए, हाला मत करिए, इसमें देख ए में ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक हल कभी एक हल, और 2 में दे दिया जाए, बी में दे दिया जाए कोई हल नहीं, कभी कोई हल नहीं। अच्छा, सी में दे दिया जाए अनगिनत, कभी अनगिनत, और डी में दे दिया जाए आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ए वाला सिस्टम आप याद करके रखिएगा, तभी जाकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, पर्यकता में सुनिए, सबसे पहले तो आप जाके पहले मारिएगा पर्यकता। क्या मारिएगा, पर्यकता जाइएगा, बहुत इजी है।
आप लोग कह रहे थे गलती हो गया, क्या गलती हो गया बताइए। हैं? जैसे मान लिए एक सिक्का है, चलिए सिक्का से देख लेते हैं। एगो सिक्का होता है उसमें हेड और टेल होता है, तो या एक हेड पूछे या टेल पूछे एगो सिक्का का, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को पूछा जाएगा तो कुल कितने होते हैं? एगो के कितना? एगो सिक्का के 2 परिणाम और 2 को सिक्का के कुल परिणाम 4 और 3 को के 8, 6 नहीं 8, कुल परिणाम 8। पासा में क्या पूछता है? अभाज्य संख्या पूछेगा और विषम संख्या पूछेगा, सम संख्या पूछेगा। 3 को तो पूछबे करता है, ठीक है, 2 को में वही पूछता है। तो आपको लाल पियर हरियर वाला, जैसे मान लिया एक थैला हो गया, ठीक है, एक थैला हो गया, इसमें 7 गो 8 और 5, एगो में लाल हो गया, क्या ये काला हो गया, आई लाल हो गया, आई सफेद हो गया, सफेद हो गया। तो बताइए, अब ये बताइए इसमें से कहेगा काला रंग निकाल लिया जाता है, तो काला निकाल लिया जाएगा तो कभी बचेगा? टोटल पहले तो जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अब 20 हो गया, अब किसको पूछ रहा है? लाल का। तो लाल निकालिएगा तो 8/20, काला निकालिएगा तो 7/20 और सफेद निकालिएगा तो 5/20। इसमें है क्या बुझे? प्रयोक्ता में कोई दिक्कत नहीं, जो हम पढ़ाए हैं जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। एक दिन कितना मिनट लगेगा? 10 से आधा घंटा मिलेगा, ज्यादा नहीं, उसको कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और चीज आप ध्यान रखिए, और सबसे पहले जाइएगा माध का बहुलक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो छोड़वे नहीं कीजिएगा, इसमें इजी से आपको पूछ जाएगा। ठीक है, चलो रे इसको साफ करते। चलिए बताइए, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता एक अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता 0। ठीक है, अगर प्रयोक्ता कब होगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा तभी प्रयोक्ता होगा, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको आपको एक क्वेश्चन प्रयोक्ता पूछेगा, प्रयोक्ता न होने की घटना और प्रयोक्ता होने की घटना, घटना होने की या न होने की घटना। ठीक है, दोनों अगर पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाएगा ई घटना नहीं है, ठीक है, आप प्लस ई घटना है, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, माध निकालना समझिए, माध बहुत अच्छा है। देखिए इस चैप्टर को सुनिए, माध वाला सबसे पहले बना के जाइएगा। माध वाला जो चैप्टर जब भी मिले आपको पूछ जाएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध, क्या पूछा जाएगा? माध पूछ दिया जाए तो प्रथम पूछा जाएगा, प्रथम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट? 1 2 3 4 5 हो गया। और जब भी अगर निकालना हो ऐसे क्वेश्चन को, तो माध पूछा जाएगा, जब अंतर अगर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो तो डायरेक्ट मारिएगा, क्या हो जाएगा? 3। अगर एक और देख लो, अगर अंतर समान है तो लास्ट वाला और शुरू वाला को अगर जोड़ दीजिए और इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3। तो माध में न कुछ है, माध में अगर माध है, चलिए अब एक और टाइप हम आपको बताते हैं। चलिए अगर ये सब न अगर दिमाग में हो, अगर मान लिया अंतर समान न हो, कुछ नहीं हो, तो उस कंडीशन में इसको कैसे बना सकते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे को संख्या उतना से भाग कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। अंतर समान हो तब बीच में मारेंगे, अंतर समान नहीं होगा तो बीच में हम नहीं मारेंगे, समझ गया? नहीं तो माध आप सीधा निकालिएगा। सुनिए, शॉर्टकट नहीं निकालना है तो सीधा जोड़ लिएगा सबके, अब जितना को संख्या रहेगा उतना से भाग कर दीजिएगा। माध निकल गया। माध्यिका में समझिए, हाँ माध निकालने के क्या को विधि है? 3 विधि है, मार दीजिए 3 में। देखिए अब देखिए माध्यिका, ये तो हो गया, निकल जाएगा।
इस तरह का सवाल से जो पूछेगा आप मार लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मैं 10 सम संख्या आपसे पूछ दिया जाएगा तो 10 को सम संख्या लिख लीजिए और उसमें लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? जैसे और भी पूछ देगा 19 और 25 का समांतर माद पूछ दिया जाएगा, माद। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 19 प्लस 25 और इसको 2 से भाग कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 40 46 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23। कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान है। माध्यिका में समझना है, एक सवाल में ही आप क्लियर करते चलिए, आपको सही रहेगा। ठीक है? जैसे अगर माध्यिका की बात हो तो माध्यिका में कुछ नहीं करना है, माध्यिका में सिर्फ सजाना रहता है। क्या रहता है? आरोही चाहे अवरोही क्रम में उसको क्या कर दीजिए? सजा दीजिए। सजा दीजिएगा, आपका जो है काम हो गया तमाम। एक और चीज है, एक चीज और देखिए, अगर आपको कभी कभी वर्ग अंतराल में पूछता है, कभी में वर्ग अंतराल में, सुनो एजेक्टिव में पूछा हुआ है, अगर वर्ग अंतराल में पूछा जाएगा, वर्ग अंतराल आपको दिया जाए, वर्ग अंतराल जैसे मान लीजिए 30 और 150 हो गया, 50 का वर्ग चिन्ह निकाले, कभी वर्ग चिन्ह निकाले, वर्ग चिन्ह नहीं, वर्ग चिन्ह ऐसे अब निकालिएगा तो 2 चीज हो सकता है। कभी एक तो आप जो है इसको जोड़ दीजिए, क्या निकालिएगा? जोड़ कर निकाल लीजिए, अब बटे 2, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 280। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। 140 हो गया। लेकिन इसमें पूछा जाएगा निम्न सीमा है, एक में और पूछ दिया जाएगा निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हो जाएगा कथी? 130। उच्च सीमा क्या हो जाएगा? 100। उच्च सीमा तो कितना हो जाएगा? 150। एक और पूछा जाता है कथी? एच अंतर। एच अगर निकालना आता है, देखते हैं ना कैसे निकालते हैं, तो दोनों में अंतर कर दिए तो अंतर कितना का है? 20 का है। घटा दीजिएगा, अंतर आपका निकल जाएगा। यहाँ से हाँ, अब जो है आप देख लीजिए माध्यिका में, देख लीजिए माध्यिका में क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी दे दिया, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 5 10 12 हो गया। चलो हल। अब देखिए इतना संख्या है ना, तो सबसे पहले तो ये आरोही क्रम में सजा ही हुआ है। क्या है? सजा हुआ है। तो सजा हुआ है तो आप इसको क्या करिएगा? सजाइएगा। एक तो सजा हुआ है तो 3 को इधर से ले लीजिए और 3 को इधर से लीजिए, तो नहीं तो आप 2 को लीजिए इधर से। क्या गो? 2 को इधर से 2 को, तो ये दोनों हो गया। तो 5/8 इसको 2 से भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 5 13 को 2 से कर लेंगे तो कितना होगा? 6.5 हो गया। जैसे 2 6 5 4 3 1 हो गया। इस सवाल को आपको कहेगा माध्यिका निकाले। कभी माध्यिका निकाले, तो इसको माध्यिका निकालने से पहले इसको क्या करेंगे? सजाएंगे। क्या करेंगे? सजा देंगे। तो सबसे पहले इसको सजाइए, तो 1 2 पहले, उसके बाद 3 4 5 6 हो गया। अब बीच वाला लीजिए, बीच वाला गौर है तो 2 इधर 2 इधर, ये क्या हो गया? अगर 3 और 4 देले रहेगा तो मार लेंगे, और नहीं देले रहेगा तो इसको जोड़ लेंगे। कभी कर लेंगे? जोड़ लेंगे तो 7/8 काट लेंगे तो 3.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, बन जाएगा। बहुलक में चलिए, बहुलक बहुत इजी है। बहुलक बहुत इजी है, जो बार बार रिपीट हो। क्या है? जो बार बार रिपीट हो। जैसे आपको बहुलक अगर पूछा जाएगा, जैसे हो गया 2 4 3 5 6 3 2 3, ठीक है, ये हो गया। और कहेगा इसका बहुलक निकाले, तो बहुलक में सबसे पहले क्या देखना है? जो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है।
तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार है, इसमें 3 जो है 1 2 3 बार आ रहा है, और 2 जो आ रहा है 2 बार आ रहा है, और ये सब जो एक ही बार आ रहा है। तो बहुलक इसमें कौन हो जाएगा? इसको पकड़ लेना कस के, जिस गली से ज्यादा बारी जो गुजरेगा उसको क्या कर लेना है? पकड़ लेना। धर लेना है। अब 2 3 बार आएगा तो ये 2 फिर 2 ही लिखेंगे। हाँ, दोनों हो जाएगा। दोनों। हाँ, परिसर क्या है? परिसर। पहले सुनो, परिसर देख लो क्या है। परिसर की बात कर लेते हैं। सुनो, परिसर की बात हो गया 6 7 12 20 25 जो भी हो, 13 15, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अगर इसका परिसर पूछा जाए तो परिसर में सबसे पहले वो बड़का लीजिए, एगो छोटका। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़का में कौन है? 25, और सबसे छोटका 6। तो कितना हो जाएगा? 19। आपका माध का से ज्यादा क्वेश्चन है। अगर एक्स वाला आएगा तो एक्स वाला भी आपको कर लीजिएगा, तो माध चले रहेगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और आपको जो एडजेक्टिव पूछता है, ठीक है। जैसे देख लो, अगर एक और एडजेक्टिव पूछ देगा, मान लिए तुमको 3 4 5 और उसके बाद 17, ठीक है, और एक्स दे दिया जाए और इसका माध्य दे दिया जाएगा आपको, मान ली कितना 6 दे दिया जाए। कितना दे दिया जाए? 6। तो कहेगा एक्स के मान निकाले। तो क्या इसको जोड़ नहीं सकते हैं? 3 + 4 इसको जोड़ लीजिए, 6 हो गया। और इसको 1 2 3 4 5 से भाग कर दीजिए, हो गया। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 7 गो 5 गो 12 गो 12 गो 17 गो 29। तो 29 + x बटे 5 बराबर 6। इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो 29 + x बराबर 30। तो x बराबर क्या होगा? 30 में से 29 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 आंसर। क्या हो जाएगा? माध्य है। हाँ, माध्य। अगर माध्य निकालना हो, क्या है? माध्यिका निकाले, इसका हो जाएगा इमाद दिले रहेगा। इतना बराबर क्या दिया है? इमाद दिया हुआ। जब माध्य दिया रहेगा कहेगा एक्स के मान निकालिए, तब निकालेंगे। हो गया? दे हाँ? चलो किसानी देख लो, अब एक बात न बताएंगे। देखिए देखिए, ये सिक्का वाला कर रहा है, कभी वाला। सुनो, ये ऊपर होगा सिक्कों की संख्या, कभी सिक्कों की संख्या, ठीक है। सिक्का की संख्या है। तो अगर एक ऊपर सिक्का है, एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। कुल परिणाम 2। लेकिन एगो आगा हेड और एगो आगा टेल, ठीक। अगर देखो यहाँ, अगर 2 गो सिक्का को उछालेंगे, ये 2 गो सिक्का हुआ, क्या हुआ? 2 गो सिक्का हुआ। तो 2 गो सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या? 2 दूना 4। तो इसमें क्या आएगा? हेड हेड टेल टेल। इसका लिखने का तरीका, एक बारी 2 गो लिख दो, एक बारी 2 गो लिख दो, एक बारी इसमें लिखो हेड, एक बारी टेल हेड, एक बारी टेल। ये हो गया, हो गया। ये हो गया कुल परिणाम, याद होना चाहिए। अब कहेगा एक सिक्का को, अगर अरे सुनो, एक जो है सिक्का को एक बार उछालने पर हेड आने की पर क्या होगा? तो हेड क्या बारी आएगा? एक बारी ना आया, तो 1/2। अगर इसमें पूछा दोनों 2 गो सिक्का को एक बार उछाला जाए और दोनों सिक्का पर हेड आने की पर क्या होगा? तो क्या होगा? 1/, अरे 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए और दोनों सिक्का पर हेड आने की पर क्या होगा? 1/4। तो 1/4 एक बार, दोनों सिक्का पर एक बार ही आ रहा है। क्लियर? थोड़ा अब हम कहते कहीं अरे हो गया, बताइए ना पासा वाला। दूसरा पासा में चलो। पासा में एक पासा को अगर फेंकेंगे तो एक पासा में कब होता है? 6 गो। तो 6 गो होगा तो 6 कौन कौन होगा? ये ध्यान दीजिए। क्या होगा? 6 गो होगा। तो 6 को क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब कहेगा एक पासे को फेंकने पर, ये को याद रखना ही, प्रयेक्ता बराबर PE बराबर होता है E के अनुकूल ये सब्जेक्टिव में बना रही मुख की संख्या बटे कुल
मोह की संख्या। ठीक है, इसको याद रखना, यही बात हो रहा है। तो एक मतलब 6 गो है, यहाँ पर एक पासा को उछालेंगे तो क्या गो कुल परिणाम 6 आता है। तब बताइए एक बारी फेंकेंगे या कहेगा एक पासे को अगर एक बारी फेंका जाए एक आने की परिकता क्या होगी, तो एक तो इस बारी एक ही बारी जाएगा और टोटल 6 तो 1/6। तो घटना का एगो हो रहा है अकुल 6। अब कहेगा इसमें विषम संख्या आने की परिकता क्या होगी, तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या हो गया 3 को होगा। तो बस अब आपसे पूछा जाएगा विषम संख्या आने की परिकता क्या होगी, क्या पूछा जाएगा, विषम संख्या आने की परिकता है। सुनो, विषम संख्या आने की परिकता आपसे पूछा जाएगा, तो विषम कौन कौन आएगा, विषम में आएगा कथी, विषम में आपको आ जाएगा 1 3 6। हाँ ये ना आ जाएगा 1 3 और कितना 5, तो हो गया तक पूरा 3 और कुल कितना 6, काट देंगे तो कितना 1/2 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन है सम संख्या आने की परिकता पूछा जाएगा, सम कभी सम, तो सम का 1 2 3 तो 3/6। विषम संख्या आने की परिकता ये तो पूछता है, आभास संख्या पूछ दिया जाए, आभास संख्या पर आने की परिकता पूछा जाएगा, तो आभास संख्या क्या है वो 3 आभास संख्या 1 2 3 यो 3 हो गया। सर जी हाँ और फिर 2 को पासा को फेंकेंगे तो 2 को 5 के फेंकेंगे तो 36 36। को। हाँ तो ओकरा कैसे लिखते हैं 1 से कि ना कथी 1 से 2 को 5 का कुल, हाँ तो 2 को 5 के उछालेंगे तो देखो 36 परिणाम होगा, कितना होगा 36। 36 को लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करिएगा, पहला पर 1 दूसरा पर, तो पहला पर 1 1 हाँ। और 2 1 1 गिनती लिखेगा, 1 2 3 13 14 लिखेगा। अच्छा 11 से मतलब कि 16 11 से स्टार्ट करिएगा 16 और 16 तक, हाँ। फिर उसके बाद 21 जाइएगा, 31 जाइएगा, 41 जाइएगा, अब पूरा 50 जाइएगा, 66 61 जाइएगा, हाँ 66 तक, बस हो गया। तो आया है पहले एक बार जाकर थ्योरी पढ़ के आइएगा, पढ़ लीजिएगा, ओकरा बाजे जाइएगा, अभी हम बोल रहे हैं, हाँ तो एक बार थ्योरी पढ़िएगा तभी जाकर होगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग न लगाओ, समझे किसानी, अब तो दिमाग तो काम न करे था, ना काम करे, क्या है फ्यूज हो गया कहीं, बंद हो गया। देखिए और 4 तरह का चलिए काम देते हैं। चलिए आप एक और चीज, आपको हम निर्देशांक में खींच लेते हैं, थोड़ा रुकिए, निर्देशांक में चलते हैं। पूरी बताइए ना कौन क्षेत्रफल निकालेगा 2 घंटा। आपको क्षेत्रफल निकालने के सिखाइए नहीं रहे हैं, आपको हम नॉर्मल चीज जो आपको अंजादिये लग जाए, हम ये आपको पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल ये कुछ भी है। अच्छा 1 नंबर में हम क्षेत्रफल निकालने का आपको बताएंगे ट्रिक तरीके में, टेंशन न लीजिए, हो जाएगा ना। और क्वेश्चन उतना नहीं मिल रहा, आपको ट्रिक हम बताते हैं, रुक जाइए। तो देखिए निर्देशांक में क्या है, हम वो सब बता रहे हैं जो आपको टाइम नहीं लगे, लगले मोड लग जाए, क्या समझे, बात समझ रहे हैं, लगले बढ़ जाए, मतलब कहने करते हमको उसको ज्यादा मेहनत उस पर करने का जरूरत नहीं हो, समझे, इसलिए बता रहे हैं। देखिए निर्देशांक में ये प्रथम होता है, प्रथम चरण, इसको कभी होता है ये द्वितीय, आई चतुर्थ। देखिए प्रथम में प्लस प्लस याद रखिए, कभी कभी यहाँ से वो क्वेश्चन आना है तो आना है, एगो से दूगो, इसमें माइनस प्लस माइनस 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 अब प्लस माइनस हो गया। अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, इसमें कैसे पूछता है, अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, तो 0,0 होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें समझना बात है क्या, इसमें समझने वाला बात ये है, अफसर इसको देखो, मिटा दे इसको, इस यहाँ से वो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, इसमें समझना क्या है, आपसे पूछा जाएगा, देखिए अब पूछा जाएगा बताइए 2,3 किस चतुर्थांश में, ठीक है, 2,3 तो क्या हो जाएगा प्रथम, -3,3 -3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीय, ठीक।
तो देख रहे हैं माइनस माइनस किस में है? तृतीय में। इसमें तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, अगर नहीं तो पूछ जाएगा बताइए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, तो प्लस प्लस, या तृतीय में क्या होता है, इसका उल्टा पूछ देगा। एक और होता है मूल बिंदु से दूरी, कथी होता है? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताइए कौन होगा? रूट अंडर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूरी का सूत्र सीधे क्या होता है? रूट अंडर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए। दूरी हाँ कैसे रहेगा क्वेश्चन? कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकाले, एगो दे लेना है। एगो दे रहेगा। जैसे मैं आपको पूछा जाएगा बताइए, एक और पूछ लिया जाए, सुनो। लेना कहता है एक अक्ष के मूल। अरे सुनो ना, कहेगा 5 और 6 का मूल बिंदु से दूरी निकाले। कथी? मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो दूरी निकाले तो एगो 6 है, तो इसको सीधे रूट अंडर करेंगे 5 के स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर हो गया 25, 6 के स्क्वायर हो गया 36, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1 और 6 61। कितना हो जाएगा? खत्म कर दिए, हो गया। अब एगो क्वेश्चन है, एक अक्ष को मूल है। सर जी साइन थीटा वाला बताइए ना भैया। अच्छा दूरी पे होता है ना? हां sin थीटा दिया रहता है। और ठीक है। हाँ एक और चीज है, एक और चीज है, सुनो। देखिए इसमें अगर एक अक्ष का है तो सुनिए, एक अक्ष एक अक्ष का हम बोलते हैं कथी? भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। और कुछ होता है और छूट रहा है कुछ? बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया। अगर 3 को पूछा जाएगा तो x1 प्लस x2 हाँ, तो 3 को वाला पूछा जाएगा तो x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, 3 को वाला पूछेगा, मतलब पूछा जाएगा त्रिभुज के जो है केंद्रक बताया। त्रिभुज के हाँ, त्रिभुज के केंद्रक है। क्या है? त्रिभुज का कभी हो गया? केंद्रक का सूत्र है। त्रिभुज का कभी है? केंद्रक का सूत्र है। इस सब टाइप में आप लोग का बताया गया है। ठीक है, आपको एक और चीज है, विभाजन सूत्र भी अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। विभाजन सूत्र जो पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव है, सुनो, इससे 13 नंबर का एडजेक्टिव आता है, इतना ध्यान रख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा बिंदु, पूछा जाएगा बिंदु -12 -18 है ना का भुज। क्या पूछा जाएगा? भुज है। सुनो, भुज पूछ रहा, तो अभी हम क्या बोले हैं? भुज किसको बोलते हैं? एक्स वाले को। इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। तो बताइए भुज कौन होगा? -12। कोटि कौन हो जाएगा? -18। कोटि हो जाएगा -18 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से देखो नंबर रहेगा, ध्यान रख लीजिए। चलिए इसमें दूरी निकालना है, इसमें दूरी पूछता है। क्या नंबर? 3 नहीं आंसर है, एक का 3 है। क्या नंबर? यहाँ 53। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है। एक अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी ज्ञात करें। देखिए एक अक्ष जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा? तो देखिए एक्स पूछेगा ना, तो अगर दूरी कौन हो जाता है? 5 वाला। तो आंसर क्या होगा? 5 है। हाँ 5। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर x हो गया, y हो गया x,
वाई डैश, है ना, Y आई एक्स ओवर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आपको क्या कहा जा रहा है? 3 कॉमा कह रहा है 3,5। सुनिए 3,5, 3,5 तो यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए इसको 5 हो गया तो 3 कॉमा यहाँ हो गया। तो किसको से दूरी पूछ रहा है? x से पूछ रहा है। तो x क्या है? x ये ना है, तो x यहाँ आया, तो x के यहाँ ध्यान देना है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो x से कितना दूर गया? क्या गया खंड? देखो 1 2 3 4। अब y से पूछता तो y से कितना जा रहा है? 1 2 3। अरे y से कितना दूर है? 1 2 3 है ना, और x से कितना दूर है? 4 गो। अगर यह पूछा x से, कभी पूछा है 1 हक से दूरी, x के लिए क्या हो जाएगा? 5, और y के लिए क्या हो जाएगा? 3। यहाँ से क्वेश्चन आएगा दूरी। हाँ आएगा। यहाँ से देखिए x पूछ रहा है तो x से कितना दूर है? 5 दूर ना है, तो ये 5 खंड चलना पड़ रहा है। और y से कितना खंड चलना पड़ रहा है? 3 खंड चलना पड़ रहा है। बस हो गया। चलिए नहीं पता। कथी पूछ रही है तुम? साइन थीटा वाला दूरी। कथी साइन थीटा वाला? ओई में एगो साइन वाला पूछ लेना है। एक जगह है, एक ही जगह साथ ठीक है, ठीक है। एक ही जगह है, तो ये तो पूरा में गुना हो जाता ना। देखिए अब इसको सवाल को क्या करना है, पहले आप लोग कोशिश कीजिए साइन 30 का मान क्लियर कर लीजिए। साइन 30 का मान क्या होता है? जैसे मान लिए इस 7 हुआ, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 हो गया। अच्छा इसको देखिए, अगर मान लिए इसको करेंगे तो 0, आई 7, तीनों कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया। अब इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 7 क्या होगा? 2 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। आई कितना हो गया? 0,7/2 हो गया। मेरा मान निकल चुका। ई हो गया x, आई हो गया y, ई हो गया x, आई हो गया y। अगर एगो x1 हो गया, यही चीज ना है। अब देखिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 कितना है मेरा? x2 यहाँ पर देखिए 0, और x1 कितना है? 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7/2 आई माइनस 0 हो गया। आप लोग बहुत इसको बारीक समझ रहे हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49/4 आई हो जाएगा, ये 49/4। अब यहाँ देखिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 हो गया। ये हो गया 49 प्लस 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98/4। इसका निकालेंगे तो हो जाएगा √98 हो गया। तो √98 कितना? 2। आंसर यही है। हाँ? ऐसे नहीं है, तो ऐसे नहीं है, तो कैसे आंसर है? चलिए इसको देखिए, तो ऐसे आंसर है ना, सुनिए ना, वैसे नहीं है तो ऐसे है ना। देखिए कैसे होगा, सुनिए इसको हम बताइए 98 का गुणनखंड करिए 2 से तो 49 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7/√2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं? 7/√2, और इसको √2 गुने √2, एगो रूट से रूट कट जाएगा तो 7/√2। ये टेंशन नहीं है। ये है। हाँ? सी है, सही है। तो ये होगा। आंसर कैसे नहीं होगा? या कोची है। सही है, आंसर सही है। कैसे ना होगा? काटिए उसको, तोड़िए। यौगिक संख्या में क्या है? इसका जो है 2 गुणनखंड होगा। क्या होगा? 2 गुणनखंड होगा। यौगिक संख्या में क्या गुणनखंड होगा? 2 गुणनखंड। जैसे मान लिया जो 1 और 100 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, जैसे भाज्य संख्या भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। इसको रूट संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? रूट संख्या। तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, इसका सिर्फ क्या होगा? 2 गुणनखंड होगा, ठीक है। तो वही आपको पूछ रहा था, इसमें से 11 हो गया,
21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, तो इसमें से कौन हो जाएगा? 21 हो गया। 21 क्या है? क्योंकि यह जो है 21 जो है, 21 जो हो गया, इसका क्या गुणनखंड है? 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कौन संख्या है? यौगिक संख्या है या भाज्य संख्या है। जैसे 11 हो गया तो 11 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। 13 कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 3 हो गया। अब यौगिक में सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इस तरह होगा। तो इसमें से एगो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एग्जाम में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक और चीज है, आपको जो है क्वेश्चन पूछ रहा है जो धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या पूछेगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज, अगर 2q के रूप में हो तो ये कौन संख्या होगा? सम संख्या। कथी? और जब भी 2q + 1 के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा? विषम। समझ में आया? यहाँ से वो क्वेश्चन रहेगा। तो अभी क्या पूछा गया है? यदि जो है q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है? विषम कौन हो जाएगा? आपको इसमें दिया गया है। तो अगर मान लिया 8q + 1, ये कौन संख्या है? कौन संख्या? विषम पूर्णांक संख्या। क्या है? विषम पूर्णांक संख्या है। अगर 8q + 4 हो तो ये क्या हो जाएगा? सम हो गया। तो इस तरह का वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन एक और चीज है, इसमें एक और पूछ दिया गया है, विषम। ये क्वेश्चन तुम्हारा गलती है। नहीं करा, विषम नहीं है। अच्छा, विषम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन विषम नहीं है। तो विषम मतलब विषम नहीं है, तो इसका मतलब पूछ रहा है वो सम के बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा? सम वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है, एक और टॉपिक में आ जाइए। कह रहा है 2 संख्याओं का मसा जो है 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का जो है गुणनफल कर रहा है। देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन हो तो पहले तो याद रखिए, ये वाला पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मसा गुने। इसको कंप्लीट तक रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बहुत सारा सवाल भी आएगा। तो आपको क्या कहा गया है? मसा 25 दिया हुआ है और लसा 50 दिया है, तो वो संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो आप बताइए, गुणनफल अगर आपसे पूछा जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल पूछा जाएगा, तो सीधे गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सीधे गुना कर दिए। यहाँ 25 दे देगा, 25 हो गया, मसा हो गया 25 और लसा हो गया 50, तो क्या हो जाएगा? 50 25 और 5 दूना 10 2 12, 1200 क्या हो जाएगा? 1250। फर्स्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का इसमें और क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लिया आपको 13 का गुणनखंड एडजेक्टिव में दे दिया हुआ है, 130 हो गया, तो दिया है 15 अगुने 8 अगुने +10, क्या है? +10। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है, एक और दिया है 15 का दे दिया है, तो 15 का दिया है 5 अगुने 3 अब +0। तो कह रहा है इसका मौसा ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, क्या कर रहा है? मौसा। तो बताइए इस सम में मौसा कौन होगा? 5। मौसा 5। कैसे 5 होगा? देखिए, इसमें गौर क्या है, ये अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसको क्या है? इस सजा हुआ है, एक विभाजन से निकाल दिया है, पहला ही पार्ट निकला, अब फिर इसको तोड़ा है, तो मौसा हमेशा क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक होता है। तो क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? चलिए, इसमें एक और पूछा जाएगा, आप सब लोग से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पूछ दिया जाएगा √p, ये कौन संख्या है? √p कौन संख्या है? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √p अपरिमेय संख्या। यहाँ पर कह रहा है कब होगा? यहाँ पर पूछ रहा है p जो है एक अभाज्य संख्या है। कथी है? क्या? अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है। अब तब आपसे पूछ दिया जा रहा है, बताइए p रूट क्या होगा? तो अभाज्य संख्या के वर्गमूल निकलता है? नहीं। तो ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। डायरेक्ट मारिए। अब कह रहा है 50 को ऐसा क्वेश्चन है, अंदाजिए मार देगा तुम, क्लियर हो जाएगा।
चलो अभी हम आजादी मार के बताते हैं। जैसे बताओ निम्नलिखित दशमलव प्रसार में शांत पूछ रहा है, जो हम पहले पूछ रहे हैं पहले वो से पढ़ा रहे हैं, जरूरत पड़ो। अब प्रसार शांत पूछ रहा है, तो शांत के लिए हम आपको क्या बताए थे, पहले सुनिए। शांत, शांत के लिए बताए थे कब, जिसके हर में क्या होना चाहिए, हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5, यही ना, m के पावर या n के पावर होना चाहिए, ये कंडीशन में होना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन है। अगर मान लिए ऑप्शन में अगर आपको दे दिया, मान लिया 17/81 है, ये कौन संख्या है, इसको अगर हल करेंगे तो इस 17 और 9 गुने 9 हो जाएगा। अगर और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। क्या ये शांत है, नहीं है, ये क्या है, अशांत है। कभी है अशांत, ठीक, अशांत की बात है। तो इसमें शांत देखना है, तो शांत में हमको लग रहा है कौन, 19। देखिए 19 और 80, इसको देख लीजिए, वो शांत वाला भी देख लीजिए। अगर 80 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 4, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब देखिए ये क्लियर हो गया है। 19 का जो है अगर 80 का गुणनखंड करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 गुने 5, तो क्या हो जाएगा, ये कौन संख्या है, शांत। यही तो चुनना था, बहुत बुरा गलती करता है। चलिए अगला जो है 10 नंबर क्या कह रहा है, 92 और 115 का। और देखिए इसमें क्या समस्या है, इसको रूप में लिखना है। कथी के रूप में लिखना है, इसको जो है सरल करना है। सरल मतलब काट छाट के छोटा वाला रूप में लाइए, सबसे छोटा रूप में, सरलता रूप में लाना है। तो इसको अगर 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, कैसे कटेगा ये, ठीक है। हाँ 23 पंचे 23 चौका 92, 23 चौका 92, आई 23 पंचे 4/5, ये होगा ये, ठीक है। चलिए सरलता रूप में बात है। जैसे अगर और भी सरलता रूप आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए और भी पूछा जाएगा, अगर मान लिए 16/12 हो तो इसको काटिए 4 तिहाई, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4/3। इस तरह जो सरलता रूप में काट कर उसको पूरी तरह क्या कर देना है, छोटा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बहुपद को पूछेगा, बहुपद 100% पूछेगा, बहुपद इनमें से कौन है, क्या है। जैसे देख लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा 2 3x + 1, क्या ये बहुपद है, बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है। चलिए 2 - x² + 3x, ये बहुपद है, हो सकता है, हो सकता है, ऊपर बहुपद है, वो बहुपद है सर, ऊपर को बहुपद। एक मिनट, ये पूछ रहा ना, एक मिनट सुनो ना, अब पूछ लेते हैं। उसके बाद 1/e नहीं है, और उसके बाद कर रहा है x3। तो देखिए ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के घात कितने होते हैं, 3। त्रिघात बहुपद का 3, आई द्विघात बहुपद है, इसका घात क्या होता है, इसका घात 2, इसका घात 3। याद करो, चलो ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यहाँ पर हमको दूसरा पूछा गया है, ये कैसे है, यहाँ ध्यान देना है। ये दिया हुआ 2/3x, ये मतलब रेखीय में आ जाएगा, रेखीय बहुपद आ जाएगा। तो रेखीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया, त्रिघातीय हो गया, आई तो भाई बहुपद ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस तरह का आपका वो क्वेश्चन है। बताइए ना कि बहुपद नहीं चीज पाते थे। बहुपद में देखिए 2 चीज ध्यान देना है, ठीक है। इनमें क्या चुनना था, बहुपद नहीं है। जब बहुपद के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर पावर देखिएगा 1 हो, पावर 2 हो, 3 हो, हमको चर वाला जो मान हो वो धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कौन कौन कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, अगर आपको अगर लिखा जाए अगर 3x के पावर -1 तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। अगर 1/x हो तो ये बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ नहीं होगा, क्योंकि जब भी चेंज होगा तो क्या होगा, x - 1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद के लिए इतने समझिए, अगर रूट में लागल है 3 और x के पावर 2 है तो समझिए बहुपद है। पावर धनात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर धनात्मक होना चाहिए। पावर अगर धनात्मक हो तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं। तो एक शून्यांक दिया हुआ है तुम्हारा, क्या शून्यांक दिया है -2, शून्यांक दिया है -2। अगर इसको अगर हमको कह रहा है कथी निकालने के लिए,
गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो बताइए ये भरे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यही तो निकालना था, समझे? इतना हल्का हल्का चीज सब आप लोग छोड़े, ठीक है। ये सब गुणनफल है। अब कह रहा है एक का मान, देखिए यहाँ पर सवाल आपको दे दिया, सवाल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस 2x है। इसमें कह रहा है ए है, क्या है? ए है। इसमें कह रहा है आपका गुणनफल दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात करें। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर मान दे दिया है आपको कथी 8 बटा, तो अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा 8 दिया है, 8 दिया है तो सी मेरा क्या हो गया 2a, और हमारा जो है a कितना है 1, तो गुना करो तो दूसरे कट जाएगा तो a बराबर क्या हो गया 4 नहीं हो गया? क्या इतना हल्का आप लोग से जो है गलती किए हैं, हो गया। चलिए आपको इससे ज्यादा एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या आप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में देख लीजिए पाई के मान जो होता है 22/7 क्या होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगर गिनती की कोई भी संख्या होगा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या जैसे में 5 बटा किसे कहते हैं, जो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे p बटा q और नॉट इक्वल टू 0, मतलब तब जो है q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0। अगर p बाई q के रूप में हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो परिमेय संख्या में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो p बटा q के रूप में हो, ठीक है, वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में एक ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पाई, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, इसका मान क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। अगर आपको रूट में भी एग्जाम में पूछ दिएगा, अब बात पूछा जाएगा बताइए रूट 4 क्या है? रूट 4 परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। रूट 5 कौन संख्या है? इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा 2। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए। आप रूट 5 आपको सिद्ध करने के लिए बताया गया था, हो गया। जैसे मान लिए 3 प्लस रूट 5 कौन संख्या है? अपरिमेय। जोड़ हो, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या, जोड़ हो, घटाओ हो, गुना हो, भाग हो, सब क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत? अब परिमेय संख्या तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या आपको क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। इसका गुणनफल निकल जाएगा, इसको साफ करो तो।